जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, जोत जलाते हैं, आरती करते हैं या अखंड जोत लगाते हैं नवरात्रों में, तो दीपक बार बार बुझ जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है? कई बार आपने देखा होगा कि दीपक जलता ही नहीं है, या अंगारी पे जब आप भोग देते हैं किसी देवता को तो देवता प्रकट ही नहीं होता है। यानी कि दीपक से जब अंगारी पे आप जोत प्रकट कर रहे हैं, घी बार बार डाले जा रहे हैं, लेकिन जोत अंगारी पे प्रकट ही नहीं होती है। कई बार आप बार माचिस जलाते हैं फिर भी जोत नहीं जलती, कई बार जलते जलते बुझ जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि दीपक में घी या तेल काफ़ी मात्रा में होता है फिर भी दीपक बुझ जाता है। ठीक है, जो लोग नवरात्रों में अखंड जोत जलाते हैं तो उनकी अखंड जोत जो है वह खंडित हो जाती है, बुझ जाती है। तो इसका क्या कारण है? क्या इसका कोई दैवीय कारण है? कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि दीपक में अगर ये हो गया तो देवता हमसे खुश हैं, या वो हो गया तो देवता हमसे नाराज़ है। यह सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखने लगते हैं और फिर उसी के आधार पे वह फैसला लेते हैं कि हमें आगे पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, देवताओं को भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, दीपक जलाएं या ना जलाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हाँ, दीपक के कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे देवता हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जिनके नाम की हम जोत जला रहे हैं, उनकी कृपा हम पर है, वह हमसे प्रसन्न हैं, या आपकी पूजा देवता स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, आप सही ढंग से सही दिशा में पूजा कर रहे हैं या नहीं। तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी संकेतों को आप यह मान लें कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है या नहीं। आप दीपक जला रहे हैं, दीपक बुझ गई, आप आरती कर रहे हैं, आरती बुझ गई, या आरती की जो थाल है वो छूटकर आपके हाथ से नीचे गिर गई, तो कई लोग इसे शुभ नहीं मानते, अशुभ मानने लगते हैं कि हमारे देवता हमसे नाराज़ है, हमारे इष्ट हमसे नाराज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि दीपक की लौ बहुत तेज़ी से अगर प्रज्वलित होती है तो यह चीज़ दर्शाता है कि हमारे इष्ट की, हमारे देवता की कृपा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर है। या दीपक के अंदर जो फूल बन जाता है, वह फूल भी अगर आपकी पूजा में बनता है तो भी यह संकेत बताता है कि आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है। कई बार लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि फूल तो बना ही नहीं, तो हमसे हमारे इष्ट देव नाराज़ हैं, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिसके कारण वह फूल नहीं ना, या हमारे आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा तो ही नहीं है जिसके कारण जोत जो है वह बार बार ठंडी हो जा रही है, जिसके कारण वह पूजा पाठ ही बंद कर देते हैं। ठीक है, आप जो पूजा कर रहे हैं, आपके जीवन काल में अगर दीपक में फूल एक बार भी बनता है, फिर वह चाहे जो जोत है वह सरसों के तेल का आप लगा रहे हो, चाहे घी के तेल का लगा रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ का भी लगा रहे हो, अगर उसमें फूल बन रहा है तो वह यह संकेत बताता है कि आपके देवता की कृपा आपके ऊपर है, यानी कि आप सही दिशा में पूजा कर रहे हैं। फिर वह चाहे एक ही बार क्यों ना बने दीपक में फूल आपके पूरे जीवन काल में, तो यह दर्शाता है कि आपके देवता की कृपा आपके ऊपर है। पर यह जो है वह भ्रम है कि दीपक बार बार बुझ जा रहा है, दीपक जल ही नहीं रहा है, या दीपक जलते जलते ठंडा हो जा रहा है, कुछ सेकंड ही जल रहा है उसके बाद ठंडा हो जा रहा है, या अखंड जोत जो आपने नवरात्रों में लगाई है वह बुझ गई है, वह खंडित हो गई है। तो उसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि क्योंकि अगर कोई चीज़ बार बार होती है तो उसमें हम कह सकते हैं कि दैव्य शक्ति का संकेत है, दैव्य कृपा है। कई बार तरीके गलत होने के कारण भी अखंड जोत बार बार बुझ जाती है। अगर आपको सही तरीका नहीं मालूम होगा और अगर आप गलत तरीके से अखंड जोत लगाएंगे तो जोत तो बुझेगी। फिर आप यह सोचेंगे कि आपको
इसमें दैवीय कृपा नहीं है, माँ आपसे प्रसन्न नहीं है, माँ क्रोधित है, क्या करे क्या ना करे, फिर आपको उलझन होने लगेगी। तो तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर नवरात्रों में अगर आपने अखंड ज्योत लगाई है और अगर अखंड ज्योत आपकी खंडित हो गई है तो देखिए, माँ बहुत दयावान होती है। आप माँ के आगे क्षमा याचना करके आप पुनः दीपक जो है वह प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी भ्रम का शिकार होकर अपनी पूजा पाठ को अधूरा ना छोड़े, अपनी पूजा पाठ को हमेशा कंटिन्यू रखें। दीपक का बार बार बुझना कई बार हमारे तरीक़ों के कारण भी, गलत तरीक़ों होने के कारण भी बुझ जाती है, या कहीं से हवा का वेग आने के कारण भी दिया ठंडा हो जाता है। कपूर आरती हम करते हैं, कभी कभी टाइम पे कपूर ना डालने के कारण भी कपूर ठंडा हो जाता है, या ज़ोर से अगर हम घुमा के आरती करते हैं तो भी हवा के वेग से वह शांत हो जाती है। तो इसमें कभी भी कोई गलत कारण समझ के, कोई नकारात्मक ऊर्जा समझ के, या हमारे इष्ट हमसे नाराज़ है यह सोचकर अपनी पूजा पाठ को कभी भी मत रोकें। कंटिन्यू पूजा पाठ करते रहें। एक बार दिया ठंडा होगा, 2 बार ठंडा होगा, आप दिया बाती बदल दीजिए, आप तेल बदल दीजिए। कभी कभी बाती गीली होने के कारण भी, गीले अगर हाथों से हम बाती बना के डाल दे रहे हैं तो भी उसमें पानी लगने के कारण भी दिया नहीं जलता है। तो भ्रम का शिकार ना हो, अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू रखें। अगर मेरे द्वारा बताई गई हुई जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।